एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मेड इजी। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज की थी जिसमें मल्टीप्लिकेशन था। इस एक्सरसाइज में 1.3 में डिवीजन है। डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं शो होती, यानी कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर्टीज ना करवा के सीधी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। एक्सरसाइज में क्या है, हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट सम में जिसे हमें इवेल्युएट करना है, यानी डिवाइड करके हमें आंसर बताना है। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगी और क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो मैं आपको बी पार्ट करवा रही हूँ। सबसे पहले उसमें क्या है, हमें 50 की मल्टीप्लाई करवानी है -5 से। अब देखो, अब माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, एक अगर माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अगर माइनस दोनों साइड है, ऊपर भी है नीचे भी है, डिवीजन में ऊपर नीचे दोनों साइड है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी माइनस माइनस की डिवीजन क्या होती है, प्लस होती है, प्लस माइनस की डिवीजन क्या होती है, माइनस होती है। ये हमें याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में माइनस नीचे है तो 50 कितने, 5 के टेबल में कितने पे आता है, 10 पे आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। अब दूसरे में देखो, एफ क्वेश्चन में, इसमें क्या है, 0 को डिवाइड करना है -12 से। 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। अब देखो, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अगर किसी एक नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी एक नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये बात नोट करने लायक है कि अगर 0 को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, और अगर किसी और नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, यानी अगर 0 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। बस ये जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जी क्वेश्चन करेंगे। जी क्वेश्चन में क्या है, -31 को डिवाइड करना है। देखो, माइनस का 31 डिवाइड में क्या है, माइनस का 30 प्लस माइनस का 1, ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो नीचे है उसे प्लस करेंगे। प्लस करेंगे यानी माइनस का 31, 30 प्लस 1 कितना होता है, 31 होता है। माइनस माइनस क्या होता है, निशान माइनस का रहता है, लेकिन होता क्या है, प्लस होता है। ये क्या आएगा, माइनस का 31। माइनस माइनस की डिवीजन क्या होती है, प्लस होती है, यानी आंसर क्या आएगा, प्लस का 31 से 31 को काटेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1। अब एच क्वेश्चन में क्या है, एच क्वेश्चन में है -36 को डिवाइड करना है 12 से, और जो आंसर आए उसे डिवाइड करना है 3 से। यानी ऐसे करना है, पहले इन दोनों का आंसर निकाल के फिर 3 से डिवाइड करना है। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 12 3 जा 36 होता है, माइनस का 3 डिवाइड बाय 3 है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ये क्या बनेगा, माइनस का 1। आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की डिवाइड b प्लस सी से करनी है, वो इक्वल नहीं होगी ए की डिवाइड b से प्लस ए की डिवाइड c से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टाइप का है। अब हमें ये बताना है, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती, सीधा सीधा ये है। इसके ए बी सी 3 पार्ट्स है, जिसमें से मैं आपको बी पार्ट करवा रही हूं, 2 पार्ट आप खुद करोगे। अब देखो, हम पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस का 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, नॉट इक्वल है -10 की डिवाइड 1 से प्लस -10 की डिवाइड 1 से। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से डिवाइड करके। अब देखो राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, क्या होगा -10 डिवाइड किससे करना है 1 + 1 से, तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, -10 की डिवाइड करनी है 2 से, -10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा -5 आएगा -5। अब चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, -10 डिवाइड बाय 1 प्लस -10 डिवाइड बाय 1 ये होगा। अब देखो -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -10 प्लस -10 को जब 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा -10, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का, यानी -20। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यानी ये क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सही है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसके 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चन में है 369 को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर से कि जो आंसर है वो 369 ही आए, यानी 369 डिवाइड करना है किसी x से जो आंसर भी 369 आए। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस साइड तो 1 है, ये ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे और इस नंबर को इस साइड लाएंगे, तो ये क्या आएगा 369 डिवाइड बाय 369 इज इक्वल टू x। तो देखो 369 से 369 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 1। अब दूसरा है -206 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जो आंसर है वो क्या आए 1 आए, आंसर क्या आए 1। इसमें भी हम सेम वे यूज करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे, यानी -206 बाय में 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू x, यानी x क्या आएगा -206। अब थर्ड क्या है 20 को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर से कि जो आंसर है वो आए -2। क्या आंसर आए -2। इसमें भी सेम वे यूज करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और -2 को इधर लाएंगे, तो क्या होगा 20 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू x। 20 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू x, तो ये क्या आएगा -10। x की वैल्यू क्या आ गई -10। अब इसमें क्या है, किसी ऐसे नंबर को 4 से डिवाइड करना है कि जो आंसर है वो -3 आए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस साइड लेके जाएंगे और इस नंबर को इस साइड लेके जाएंगे, इसके नीचे है 1, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा x आएगा इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -12 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -12। अब थर्ड क्वेश्चन के और पार्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर, 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर के ए बी में सच दैट क्या होगा, ए की डिवाइड अगर बी से करे तो आंसर क्या आए -3 आए। इनमें से एक पेयर क्या है 6 और -2, 6 की जब -2 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है -3। इस हिसाब से हमें क्या लिखने हैं, पेयर्स लिखने हैं। तो हम देखो इसमें देखो जो 6 है वो 3 के टेबल में आता है
उसी तरह 9 भी 3 के टेबल में आता है। हम क्या ले लेंगे, 9 को किससे डिवाइड करे जो आंसर आए माइनस का 3। तो 9 3 का कितना होता है, 3 3 का कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब किसी भी एक को आप माइनस का रख सकते हो, 9 को रख लो, तो एक पेयर हो गया -9 और 3। अब देखो 3 के टेबल में और कौन आता है, 12 आता है। 12/4 यानी 3 4 12 इज इक्वल टू 3। लेकिन हमें किसका लाना है, माइनस का। चाहे इनमें से किसी को भी आप माइनस का रख सकते हो, 4 को रख दो चाहे 12 को। तो 12 और माइनस का 4, एक पेयर ये हो गया। अब देखो 3 के टेबल में और क्या आता है, 15 आता है। 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 15 होता है। आंसर आएगा 3। हमें माइनस का 3 लाना है, तो किसी भी एक को माइनस का कर दो, एक पेयर हो गया -15 और 3। अब हमारे पास 3 पेयर हो गए, 2 और लिखने हैं, 2 आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 5th क्वेश्चन में क्या है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। यानी जो टेम्परेचर है दोपहर के 12 बजे वो 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 से ऊपर है, यानी प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीजेस एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट तक जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता जा रहा है। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। यानी कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि जो टेम्परेचर है वो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। What would be the temperature at midnight? और बिल्कुल रात को 12 बजे तक टेम्परेचर कितना होगा। अब देखो 12 बजे नून यानी दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। और कौन से रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। पहला क्वेश्चन है मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो दोपहर के 12 बजे तक, 12 बजे से रात के 12 बजे तक टेम्परेचर जो हावर है वो कितने घंटे होते हैं, 12 से 12 12 घंटे होते हैं। कितने, 12 घंटे। और टेम्परेचर कितना चेंज होगा, 12 आवर्स में, 12 घंटों में 2 घंटे के हिसाब, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो 12 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा, 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। माइनस होगा ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, माइनस कितना होगा, माइनस का 24। इस हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस का, प्लस करेंगे ना -24, 10 में से प्लस करेंगे हम माइनस का 24, क्योंकि जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है। तो -24 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14। जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है यानी 12 नून पे, 12 मिडनाइट पे, 12 रात को 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 14 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हमें देखना है कि 8 डिग्री, माइनस का 8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा। अब देखो 10 और -8 के बीच में कितना डिफरेंस है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। डिफरेंस इन 10 एंड -8 डिग्री सेल्सियस, कितना डिफरेंस है, 10। अब देखो डिफरेंस कितना है, माइनस का 18। कितना डिफरेंस है, प्लस का 18 डिफरेंस है, 18 डिफरेंस है। अब देखो चेंज किस हिसाब से हो रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया ना। अब चेंज किस हिसाब से आ रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे डिक्रीज हो रहा है। तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे। 18 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, यानी 9 PM पे जो टेम्परेचर है वो कितना होगा,
माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 6th क्वेश्चन में क्या है, इन क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर कोई बच्चा करेक्ट आंसर करता है तो उसे +3 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर -2 मिलते हैं अगर वो इनकरेक्ट यानी गलत क्वेश्चन करता है, और कोई भी नंबर नहीं काटा जाता जब वो कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता। अब देखो, राधिका स्कोर 20, राधिका का स्कोर कितना है 20। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, 12 उसने सही क्वेश्चन किए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना है एक करेक्ट आंसर का कितना नंबर मिलता है 3, और एक इनकरेक्ट का कितना काटा जाता है, -2 मार्क्स दिया जाता है इनकरेक्ट का। अब देखो क्वेश्चन ए में क्या है, राधिका के टोटल स्कोर कितने आए, 20 नंबर आए राधिका के। अब देखो एक क्वेश्चन के 3 नंबर दिए जाते हैं, 12 क्वेश्चन राधिका के ठीक थे, तो 12 क्वेश्चनों का उसे कितने नंबर दिए जाएंगे, 12 × 3 कितना आएगा 36। तो देखो उसके नंबर कितने काटे गए हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन के नंबर उसे कितने मिले हैं, तो 20 में से टोटल में से माइनस कितने करेंगे, 36 माइनस करेंगे। जब 20 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 16, कितने माइनस के 16 नंबर उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन के आए हैं। तो देखो इनकरेक्ट क्वेश्चन के उसके माइनस के 16 मार्क्स आए हैं, तो क्वेश्चन कितने होंगे, हमारे एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिए जाते हैं, माइनस के 2 मार्क्स, तो हम क्या करेंगे -16 को -2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के -2 मार्क्स हैं और हमारे -16 मार्क्स दिए गए हैं, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 क्वेश्चन उसने क्या अटेम्प्ट किए थे, इनकरेक्ट आंसर उसने 8 अटेम्प्ट किए थे। हो गया ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन में क्या है, एन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन, एक एलिवेटर है जो माइन के अंदर जा रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर तक वो ट्रेवल कर रहा है माइन के अंदर। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जो डिसेंट है वो जमीन से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीचेस -350 मीटर, यानी जमीन के अंदर 350 मीटर तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना है इनिशियल हाइट कितनी है, यानी स्टार्टिंग में जब उसने शुरू किया तब कितनी हाइट थी, कितनी थी 10 मीटर, 10 मीटर से उसने स्टार्ट किया, और जहां पे उसे पहुंचना है वो कितनी है, -350 मीटर, कितनी है -350 मीटर्स। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यानी 10 मीटर से स्टार्ट करके फाइनल डिस्टेंस -350 तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना होगा -350 माइनस करेंगे इसे 10 से माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो हम क्या आएगा, ये -360 मीटर्स आ जाएगा, क्या आएगा -360 मीटर्स आएगा। अब हमें 6 मीटर, जो 6 मीटर है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगता है, 1 मिनट का टाइम लगता है। अब हमें कितना ट्रेवल करना है, -360 मीटर ट्रेवल करना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, -360 डिवाइड बाय -6, कितना टाइम लगा 60 मिनट्स लगे, यानी 1 घंटा।
ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।